सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे कि आपको पता होगा कि कल जो है पीजीटी का जो सिलेबस है वो आउट हो चुका है, राइट। तो इसमें इंग्लिश का थोड़ा देखेंगे कि कैसे इन्होंने सिलेबस को बताया है, ठीक है। ये सिलेबस नो डाउट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वास्ट है अगर हम देखें, बट दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इन्होंने थोड़ा स्पेसिफाई भी कर दिया है कि इस राइटर का आपको सिर्फ यही वर्क पढ़ना है, उसी में से मीन्स आएगा। तो मतलब सिलेबस को स्ट्रेच बहुत ज़्यादा कर दिया, खींच बहुत ज्यादा दिया, राइट। लेकिन उसमें क्योंकि देखो एक राइटर के वर्क्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक अच्छी बात है इस सिलेबस के अंदर मुझे जो लगा कि ये है कि अगर कोई राइटर है तो उसका स्पेसिफिक बता दिया कि इस वर्क से मतलब ये वर्क आपने पढ़ना है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का या किसी और राइटर का ये वर्क इंपॉर्टेंट है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट का इन्होंने बता दिया कि बुक 1 में से आपको आएगा, राइट। ठीक है, तो स्ट्रेच काफी ज्यादा है, ठीक है, काफी डिटेल में खींच दिया है सिलेबस को। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देखें तो इस सिलेबस की एक अच्छी बात ये भी है कि इसके अंदर पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर दिया कि इस राइटर के ये वर्क से हमें सवाल पेपर में पूछेगा। तो हम टिपिकली उस राइटर के उन्हीं वर्क्स पे ही जाएंगे जो उनका, जैसे कोई पोएम्स है या कोई फेमस वर्क है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बोला सिलेबस फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट SAT for recruitment to post of lecturer school new in English class 3rd in the Department of Higher Education. This paper will be of 2 hours, duration of 100 marks. The objective type subject aptitude test SAT shall cover following topics. तो ये जो SAT का जो पेपर है SAT सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका जो 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 आवर्स से इसकी ड्यूरेशन होगी। और जो 20 मार्क्स का है वो पेपर 1 होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका, वो भी उसमें ग्रामर का रहता है बेसिकली। तो इसके अंदर पार्ट 1 में सब्जेक्ट 80 मार्क्स है मतलब हमारे, राइट। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने क्लियर कर दिया है यहाँ पे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू 1800। मतलब चौसर जो 1400 से स्टार्ट होता है इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वहां से लेके मतलब हमें पूरा 1400 ईस्वी से लेके 1800 तक मतलब हमें सारा कवर करना पड़ेगा, राइट। तो उसके अंदर सबसे पहले इन्होंने बताया है पॉइंट नंबर 2, 1400 टू 1800 स्पेसिफाई कर दिया है इन्होंने, ठीक है। पोइट्री फ्रॉम चौसर टू पोप, मतलब जितनी भी पोइट्री रही है चौसर से लेके पोप तक वो इन्होंने बताया हुआ है। जैसे अब चौसर का जॉफरी चौसर, ठीक है, उनका बताया द प्रलोग, द नन्स प्रिस्ट टेल, उसको पढ़ना है। तो ये स्पेसिफाई हो गया हमें कि जॉफरी चौसर का हमें द प्रलोग, द नन्स प्रिस्ट टेल की जितनी भी एमसीक्यूज हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं द नन्स प्रिस्ट टेल से रिलेटेड, उसी को हमें रीड करना है। बाकी इसके अंदर और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, टेल्स, लेकिन हमें उनको नहीं पढ़ना है। तो ये एक अच्छी बात है। डन का हमें जो पढ़ना है, जॉन डन का द सनराइजिंग, द एक्सटेसी, द कैनोनाइजेशन, द एनिवर्सरी, द फ्ली, अ वेलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मर्डर। मतलब जो फेमस वर्क हैं जॉन डन के, उनमें से हमें ये पढ़ने हैं, राइट। उसके बाद मिल्टन, जॉन मिल्टन का हमें क्या रीड करना है स्टूडेंट्स, पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, ठीक है। अब सिर्फ इन्होंने ये स्पेसिफाई कर दिया कि बुक 1 को रीड करना, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कि हमें क्लियर हो गया कि पैराडाइज लॉस्ट का बुक 1 हमें पढ़ना है। उसके बाद लिसिडस जो इनका बड़ा फेमस वर्क है, राइट, एलिजी है, एल एलिग्रो, ये 2-3 वर्क मतलब हमें इनके पढ़ने हैं। बुक 1 पढ़ना है पैराडाइज लॉस्ट का, और जो है लिसिडस पढ़ना है, और एल एलिग्रो को पढ़ना है, ठीक है जी। अलेक्जेंडर पोप का हमें द रेप ऑफ द लॉक, जो बड़ा फेमस वर्क है इनका, एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बिट्रोनॉट, राइट, आर्बिट्रोनॉट। तो एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बिट्रोनॉट और द रेप ऑफ द लॉक, ये पढ़ना है हमें अलेक्जेंडर पोप का, राइट। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट विलियम शेक्सपियर, राइट, थर्ड पार्ट। तो इनका बताया है शेक्सपियर एंड हिज कंटेम्परेरीज, मतलब उनके टाइम के दौरान जितने अदर जो उनके राइटर्स थे, कंटेम्परेरीज थे, जैसे उनके नेम्स यहाँ पे लिखे हुए, मार्लोव, क्रिस्टोफर मार्लोव, राइट, द डॉक्टर फॉस्टस, राइट, और ये इंपॉर्टेंट वर्क है, सिर्फ डॉक्टर फॉस्टस पढ़ना है हमें मार्लोव का, ठीक है। तो मतलब जो जो स्पेसिफाई कर रहा है ना वर्क, उसको तो मतलब आपको बड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अब ये डरना मत आप कि है ना कि बहुत ज्यादा है, तो आप ऐसे मतलब डिमोरलाइज मत होना, क्योंकि मार्लो का हमें पता है डॉक्टर फॉस्टस को पढ़ना, ठीक है। तो
विलियम शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद विलियम शेक्सपियर का है द ट्वेल्थ नाइट, है ना, इसको रीड करना है। फिर बैन जॉनसन का द वॉल्पोने को रीड करना है, ठीक है। तो मतलब स्पेसिफाई कहीं ना कहीं ये इस वे से कर भी रहा है कि हमें एक एक वर्क मेंशन्ड है, हमें सिर्फ उसी को ही हिट मारना है, ठीक है। और उसके बाद 19th सेंचुरी फिक्शन की अगर बात करें तो एमिली ब्रॉन्ट, ठीक है, उनका वुदरिंग हाइट्स, ये तो सिलेबस में होना ही था बेसिकली, क्योंकि ये काफी पॉपुलर वर्क्स रहे हैं 19th सेंचुरी के, राइट। तो वुदरिंग हाइट्स को पढ़ना है। उसके बाद चार्ल्स डिकन्स का हार्ड टाइम्स है स्पेसिफिक। जॉर्ज इलियट का द मिल ऑन द फ्लॉस को रीड करना है, ठीक है। मतलब इनके अंदर क्या एमसीक्यूज बनेंगे, क्या इनकी समरी है, क्या की पॉइंट्स हैं, क्या रेफरेंसेस हैं, क्या थीम्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, उसके ऊपर वर्कआउट करना है, ठीक है। समरी, थोड़ा आपको समरी पे जाना पड़ेगा कि इस वर्क की प्रॉपर समरी क्या है, क्योंकि जब आप डिटेल में समरी को पढ़ते हो स्टूडेंट तो एमसीक्यूज अपने आप निकल जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ मेंशन होता है समरी के अंदर, ठीक है जी। तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। थॉमस हार्डी का टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविलेस, इसको रीड करना है। उसके बाद आगे मूव करते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 19th एंड 20th सेंचुरी, राइट। पहले इन्होंने वैसे 1400 टू 1800 तक बोला है, लेकिन यहाँ पे फिर इन्होंने पॉइंट नंबर 5 में बोल दिया हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 19th एंड 20th सेंचुरी। 19th एंड 20th सेंचुरी मतलब जिसमें रोमांटिक और हमारी विक्टोरियन एरा के पोइट्स आते हैं, और इसके अंदर काफी हमने पढ़े भी हैं, मतलब पहले भी हमने काफी राइटर्स को पढ़ा है। सो ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इनका बताया है, इसको पढ़ना है, राइट। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अब हम स्टार्टिंग से चल पड़ेंगे, ठीक है, फर्दर क्लासेस में जैसे जैसे सिलेबस आपको दिया है। विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबे ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, है ना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का सिर्फ इन्होंने बोला है क्या पढ़ना है, टिंटन एबे को रीड करना है। ओड एक बताया इन्होंने, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी को पढ़ना है, और हमें बाकी जो जितने भी इनके ओड्स हैं उनको नहीं रीड करना है। एसटी कुलरेज का सबसे फेमस वर्क द राइम ऑफ द एनिशेंट मैरिनर, जो इनकी पोयम है, जो लिरिकल बैलेड्स का जो एसटी कुलरेज के उसमें 4 पोएम्स है, उसमें ये पहली पोएम है बेसिकली, और ये काफी लॉन्ग नरेटिव वर्क, इट्स अ लॉन्ग नरेटिव वर्क, तो इसको पढ़ना है। इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या इसकी समरी है। कुबला खान, जो इनका अनफिनिश्ड वर्क भी था, राइट, तो कुबला खान को पढ़ना है। उसके बाद जॉन कीट्स का, देखो जॉन कीट्स का इन्होंने क्या बोला है स्टूडेंट्स, जॉन कीट्स का बोला है कि ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू अ नाइटिंगल, ओड ऑन मेलंकली एंड ओड टू ऑटम। तो मतलब जॉन कीट्स के हमें और कोई वर्क्स नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ जॉन कीट्स के हमें ये ओड्स पढ़ने हैं इनके, राइट। तो इससे थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है हमें कि इस राइटर का मुझे सिर्फ जो सिलेबस में मेंशन्ड है वही वर्क हमें पढ़ना है, ठीक है। उसका नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का इन्होंने क्या बोला है स्टूडेंट्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का बोला है द लेडी ऑफ शैलोट को पढ़ना है, यूलिसिस को पढ़ना है, द लोटस ईटर्स को पढ़ना है, ठीक है। तो ये इनके 3 वर्क्स बताए हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के। रॉबर्ट ब्राउनिंग के एविलियन होप को पढ़ना है, द लास्ट राइड टुगेदर को, माय लास्ट डचेस को, और रेबीबेन एजरा को रीड करना है। ये है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, मतलब ये हो गया 19th सेंचुरी के जो विक्टोरियन और मॉडर्न एरा के पोएट्स थे, राइट। उनके बारे में हमें कुछ ये बताया हुआ है कि ये आप पढ़ोगे। उसके बाद आ जाते हैं मॉडर्न फिक्शन की जो बात कर रही है, मॉडर्न फिक्शन में क्या बोल रहा है, ठीक है। तो वर्जीनिया वुल्फ, मॉडर्न फिक्शन, वर्जीनिया वुल्फ, मिसिस डेलोवे, राइट, जेम्स जॉयस, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, एक एक वर्क है इनका। डीएच लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स, काफी फेमस वर्क था ये सन्स एंड लवर्स, राइट। इसमें एक ओडिपस कॉम्प्लेक्स करके भी एक टर्म निकलती है, ठीक है। तो सिर्फ डीएच लॉरेंस का हमें सन्स एंड लवर्स पढ़ना है। जोसेफ कॉनरेड का हमें हर्ट ऑफ डार्कनेस को रीड करना है, इस वर्क को। ईएम फॉस्टर का हमें अ पैसेज टू इंडिया को रीड करना है। लास्ट जो पीजीटी का एग्जाम था 2016 वाला, उसमें भी अ पैसेज टू इंडिया का मतलब क्वेश्चन आया था, राइट। उसके बाद ये जो 8th वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो 8th वाला यहाँ पार्ट है, ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें हमें हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, एसी वॉग अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर्स 3 to 9 पढ़ना है, राइट।
स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। अब ये जो ये पार्ट है ना, ये लिंग्विस्टिक का पार्ट है बेसिकली, ठीक है। लिंग्विस्टिक में ये जो सारी चीजें हैं, फनीम्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, वाउल्स क्या होता है, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन क्या होता है, ठीक है, मॉर्फीम्स क्या होता है, रूट्स एंड अफिक्सेस क्या होता है, डेरिवेशनल एंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स क्या होता है, एलोमॉर्फ क्या होता है। ये 9th जो पॉइंट है स्टूडेंट, दिस इज बेसिकली कॉल्ड लिंग्विस्टिक पार्ट, है ना। ये जो ध्वनियां होती हैं, जो हमारा इंटरनल सिस्टम होता है, ये इसके बारे में है सारा, फनीम, मॉर्फीम, रूट्स एंड अफिक्सेस, दिस इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक पार्ट। तो ये भी मेंशन्ड है इसमें सिलेबस में। 10th पार्ट, दिस इज लिंग्विस्टिक। 9th पॉइंट इज रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक पार्ट, राइट। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसके अंदर अरिस्टोटल, मतलब जो क्रिटिकल जो राइटर्स रहे हैं, उसमें कौन कौन से हैं। अरिस्टोटल, इनका द पोएटिक्स पढ़ना है, भारत मुनि, ठीक है, इनका ये वाला वर्क चैप्टर 6 पढ़ना है। ड्राइडन का, जॉन ड्राइडन का एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी पढ़ना है। एस्टिकुलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया चैप्टर्स 13 से 18 मेंशन है, यही पढ़ना है। मैथ्यू आर्नोल्ड का हमें क्या करना है, मैथ्यू आर्नोल्ड का द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इन द प्रेजेंट टाइम, इसको रीड करना है। और टी.एस. इलियट का ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, इसको पढ़ना है, राइट। आगे मूव करते हैं। मॉडर्न ब्रिटिश एंड अमेरिकन पोइट्री, मॉडर्न ब्रिटिश एंड अमेरिकन पोइट्री, तो इसमें W.B. ईट्स का द सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम, अ प्रेयर फॉर माय डॉटर अमंग स्कूल चिल्ड्रन, लेडा एंड द स्वैन, इसको रीड करना है। टी.एस. इलियट का द वेस्ट लैंड को पढ़ना है, और वेस्ट लैंड को अंडरस्टैंड करना आसान नहीं है, काफी टफ लैंग्वेज है इसकी, इजिली सबसे टफ लगता है ये मतलब समझने में, द वेस्ट लैंड। W.H. ऑर्डन का द अननोन सिटीजन, इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, द शील्ड ऑफ एक्किल्स, सितंबर 1, 1939। वॉल्ट विटमैन का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ 1513, ये सॉन्ग। आउट ऑफ द क्रेडल, एंडलेसली रॉकिंग अ पैसेज टू इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है जो सिलेबस में मेंशन्ड है, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ पहले। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वर्चेज डिजाइन, मेंडिंग वॉल, आफ्टर एप्पल पिकिंग, द रोड नॉट टेकन एंड होम बरियल, दीज आर द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसका नेक्स्ट विलियम कार्लोस विलियम्स का, विलियम का पोएम्स इन मॉडर्न पोएट्स, वन पब्लिश्ड बाय फेबर एंड फेबर, जनवरी मॉर्निंग ट्रैक्ट, बाय द रोड टू कंटेजियस हॉस्पिटल, अ यूनिसन, द लास्ट वर्ड्स ऑफ माय इंग्लिश ग्रैंडमदर, द वेकन एंड ओल्ड लेडी, द विडोज लेमेंट इन स्प्रिंग टाइम, टू अ पुअर ओल्ड वुमन, द याचिट्स थेस। इनके थोड़े ज्यादा है वर्क्स, मतलब इन राइटर्स के ज्यादा है। उसके बाद आगे देखते हैं मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामा, तो ब्रिटिश ड्रामा में हमें बताया हुआ है इन्होंने, दैट इज G.B. शॉ, इनका आर्म्स एंड द मैन रीड करना है। ऑस्कर विल्डे का हमें एन आइडियल हस्बैंड, टी.एस. इलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल, जॉन आर्डन का सर्जेंट मुस्ग्रेव्स डांस, राइट। और फिर वर्ल्ड फिक्शन की अगर बात करें, पॉइंट नंबर 13, वर्ल्ड फिक्शन, तो इसमें आपको जो है वर्ल्ड फिक्शन में डॉस्टोयेव्स्की का आपको क्राइम एंड पनिशमेंट, अर्नेस्ट हेमिंगवे का द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है, मार्गरेट ऑटवुड का सरफेसिंग, चिनुआ अकेचबे, राइट, थिंग्स फॉल अपार्ट, V.S. नायपॉल का अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, राइट। और ये थोड़ा एडिशनल है कि इसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर भी डाल दिया है, अफ्रीकन लिटरेचर भी डाल दिया है, ठीक है। इस वजह से ना ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच लग रहा है ये सिलेबस। अफ्रीकन लिटरेचर में चिनुआ अकेचबी, अ मैन ऑफ द पीपल, नुगुगी वॉ थियोंग्स, अ ग्रेन ऑफ व्हीट, नैडिन गॉर्डिमर का आपको रीड करना है। ये थोड़ा सा नया है, मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये कुछ भी होगा,
इसकी वजह से थोड़ा और ज्यादा ये सिलेबस वाइड लग रहा है, ठीक है। इनकी ये वर्क है, ग्रेन ऑफ व्हीट, माय सन स्टोरी, द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर, शॉर्ट स्टोरीज, वोल सोइंग का अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट्स, राइट। फिर देखो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर आ गया, है ना, तो ये थोड़ा, फिर कैनेडियन, अफ्रीकन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, कैनेडियन लिटरेचर, मतलब वहां का जो साहित्य था उसको भी हमें इसमें कुछ कुछ राइटर्स बताए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में पैट्रिक वाइट का द सॉलिड मंडाला, ठीक है, डेविड मेलोफ का रिमेम्बरिंग बेबिलियन, राइट, डेविड विलियमसन का द रेमोवेलिस्ट्स, जैक डेविस का नो सुगर, राइट। फिर कैनेडियन लिटरेचर में बोल रहा है रॉबर्टसन डेविस का फिफ्थ बिजनेस, ठीक है, और फिर शैरॉन पॉलक का द कोमागाथा मारू इंसिडेंट, एमजी वसांजी का द बुक ऑफ सीक्रेट्स। उसके बाद नेक्स्ट ली मेरेकल का सन डॉग्स, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर कंटेम्परेरी लिटरेरी थ्योरी, इसके अंदर बोल रहा है बेसिकली ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। इसके अंदर भी ये जो ये वाला थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, ये फिर से यहाँ पे हमारा लिंग्विस्टिक का पार्ट आ जाता है, स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंसेस, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट अगेन यहाँ पे रिलेट करता है लिंग्विस्टिक पार्ट के साथ, ठीक है। सो कंटेम्परेरी लिटरेरी थ्योरी में पॉइंट नंबर थर्ड इज अगेन रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक, स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंसेस, दिस इज अगेन रिलेटेड टू बेसिकली लिंग्विस्टिक, जैसे प्रोफनीम वगैरह था, बाकी ये सारा है इसमें। उसके बाद 7 पॉइंट जे हिल्स मिलर का कल्चर स्टडीज एंड रीडिंग, इसको बोल रहा है, राइट। और ये सारा इनका वर्क्स आगे लिख रखे हैं, ये पढ़ने पड़ेंगे। 8th में होमी के भाभा का डिसेमिनेशन, टाइम, नरेटिव एंड द मार्जिन्स ऑफ मॉडर्न नेशन, ये सारा है। और फिर लास्ट में 15 नंबर पॉइंट पे इन्होंने बताया इंडियन राइटिंग, ठीक है। इंडियन राइटिंग में इन्होंने बताया है कौन कौन से राइटर्स हैं, जैसे राजा राव का कांतापुरा, एक ही वर्क पढ़ना है कांतापुरा। आर के नारायण का द वेंडर ऑफ स्वीट्स को पढ़ना है ना, ये अच्छी बात है, ये एक एक वर्क है। अनीता देसाई का क्लियर लाइट ऑफ डे पढ़ना है। ए के रामानुजन का द स्नेक्स ऑबिचुअरी और द स्ट्राइडर्स केक की, ठीक है। एन डारूवाला का बेसिकली आपको रूमिनेशंस, द फाइटिंग ईगल्स, द मिस्ट्रेस बोट राइड अलोंग द गंगा, मतलब ऊपर एक दो राइटर हैं जिनका सिर्फ एक एक ही वर्क है, लेकिन नीचे जो है थोड़ा सा जो है 2 या 3 या 4 वर्क्स भी इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सिलेबस में जो दिया है उसी से आएगा, ठीक है। मॉडर्न यूरोप ड्रामा की अगर बात करें स्टूडेंट, मॉडर्न यूरोप ड्रामा में फिर बोल रहा है बर्टोल्ट ब्रेच्ट, मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, हेनरिक इब्सन, घोस्ट्स, ठीक है, एंटोन चेकोव का द चेरी ऑर्चर्ड, सैमुअल बैकेट का वेटिंग फॉर गॉडोट, राइट, ये बोल रहा है। उसके बाद आगे है अमेरिकन लिटरेचर, सॉरी ड्रामा, अमेरिकन ड्रामा। तो अमेरिकन ड्रामा में फिर आ गया आपका यूजन ओ नेल का डिजायर अंडर द एल्म्स, अर्थर मिलर का डेथ ऑफ अ सेल्समैन, विलियम्स का द ग्लास मेनेग्री, एडवर्ड एलबी का हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ये है अमेरिकन ड्रामा। फिर अगेन इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशंस में बात करें कालिदास, ठीक है, उनका ये कुछ बोला है ट्रांसलेशन वर्क में। फिर प्रेमचंद है इसमें, और हमारे जो है इसके अंदर भीष्म साहनी है, ठीक है, यू आर मूर्ति है, और महेश्वता देवी है, शिव के कुमार है, ट्रांसलेशन बाय ईश कुमार। तो ये ट्रांसलेशन वाला वर्क है, इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशन, ठीक है, मतलब जिनका इसमें थोड़ा योगदान रहा है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे बोल रहा है लिटरेचर एंड जेंडर, लिटरेचर एंड जेंडर, उसमें आ गया वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ का बोल रहे हैं अ रूम ऑफ वंस ओन, कार्ल चर्चिल का क्लाउड 9, टोनी मॉरिसन का बिलव्ड, राइट, और विंडोनी दसी का
एन ऑटोबायोग्राफी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय रिमली भट्टाचार्य, ये बोल रहे हैं। फिर नेटिव जो प्रिमिटिव राइटर्स थे, नेटिव राइटर्स में बोल रहे हैं यहाँ पे मारिया कैम्पबेल, मारिया कैम्पबेल, ठीक है, हाफ ब्रीड। उसके बाद ड्रू हेडन टेलर का सोमडे, समडे किम स्कॉट का बेनांग, ठीक है, शैले मॉर्गन का माई प्लेस, राइट। उसके बाद आगे देख लेते हैं। इसके बाद ये थोड़ा बीएड वाला पोर्शन है 20 मार्क्स का, यहां तक है ये सिलेबस, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा तो है, बहुत ज्यादा वाइड है, बट टिपिकल स्पेसिफाई भी कर दिया है कि भाई यहां से इस राइटर का ये वर्क पढ़ना है, तो ये एक अच्छी बात भी है सिलेबस की, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जितना मतलब एमसीक्यू सेशन इसमें आपके बढ़ाए जाएंगे, ठीक है, और इसको सिलेबस को पूरा फुली जो है कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।